हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोगों का O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विच इज द प्लांट हार्मोन प्रमोट डोमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स? जल्दी सोचो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो तुम लोगों ने। रूट ऑफ प्लांट आर, वो पॉजिटिव ग्रो करते हैं या नेगेटिवली, या वो पॉजिटिवली टुवर्ड्स द लाइट करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आंसर इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी बोलो। फोटोट्रॉपिज्म तो टुवर्ड्स द लाइट है, ठीक है। कीमोकेमिकल्स, ठीक है। और जियोट्रॉपिज्म रूट टुवर्ड्स द, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है? मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज अकोमोडेंसी विद द पार्ट ऑफ सन इज ड्यू टू। जो सनफ्लावर है वो जब वो सन रेज होता है तो अपना मुंह उसकी साइड कर लेता है अपने फ्लावर को, तो वो किसके कारण होता है बच्चों? जल्दी सोचो। फोटोट्रॉपिज्म। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? जल्दी जल्दी। साइटोकाइनिन। The main function of abstic acid in plant is to promote cell division, to inhibit cell growth, to promote growth of stem, to increase the length of cell. क्या होगा? To inhibit growth, ठीक है। And seventh question is the fall of nature leaves and next question is the fall of mature leaves and fruit from plant is triggered by which of the following substance? जो अनवांटेड लीव्स होती है, जो डेड हो जाती है, जो फ्रूट है जैसे वो पक जाता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्लांट से गिर जाता है, तो वो कौन से हार्मोन से के कारण होता है प्लांट में बच्चों? एब्सिक एसिड। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में होगा वो किसके कारण होगा? जल्दी से बोलो। टू स्टिमुलस। हार्मोन तो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं हम किसी के अगेंस्ट, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि हम स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प ले रहे हैं, तो आंसर इज स्टिमुलस, ठीक है। ए पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्स टू इन इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। जल्दी से कौन बताएगा? इफेक्टर। रिस्पॉन्स नहीं किया, रिसेप्टर तो लास्ट में इन्वॉल्व होता है, मसल्स का भी। क्लियर है बच्चों? द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ सेल बॉडी ऑफ ए नर्व इज कॉल्ड। अरे भैया ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या थी? क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए नर्व ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड ऑक्सॉन। ये ऑक्सॉन ही तो थी। Which nerves transmit impulse from the central nervous system towards muscles cell? So answer is motor nerves. A microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulse pass is called. क्या है? दो माइक्रोस्कोपी के बीच में गैप है, ठीक है, उनके जो बीच में जो गैप है, विच नर्व इंपल्स इज पास इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सिनेप्सिस, ठीक है। गिव द
मिसिंग टर्म, स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन है, कैरेनल नर्व्स है या रिले नर्व्स है? स्पाइनल कार्ड। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन ह्यूमन बॉडी इज, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा है? वो ब्रेन। ब्रेन ही तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। ब्रेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। क्यों? उसको कोई मॉनिटर करने वाला ही नहीं होगा। मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है? हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये मेरा ब्रेन कौन सा पार्ट सोच रहा है? सेरिब्रम। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? थिंकिंग। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय, ब्रेन के कौन से पार्ट से वो कंट्रोल होता है भाई? सेरिब्रम। इसका काम तो क्या था? थिंकिंग का। इसका क्या काम है? बॉडी को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, ठीक है। ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरिब्रम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लंगेटा? तो आंसर इज मेडुला ऑब्लंगेटा। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ बॉडी? कौन सा नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बॉडी में? जल्दी जल्दी कौन बताएगा इसका आंसर? स्पाइनल कार्ड, ठीक है। उसके रिफ्लेक्शन एरा को स्पाइनल कार्ड ही तो वो कर रहा था। अगर कोई हॉट सब्सटेंस होगा तो हमारी बॉडी को टच करेगी तो हमें ही टच होगा, तो क्या होगा? स्टिमुलस होगा। उसके बाद हाँ, ये मैसेज कहाँ पे जाता है? स्पाइनल कार्ड पे जाता है, वो ब्रेन के पास नहीं जाता। फिर उसका रिस्पॉन्स होता है, फिर हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ये हमने पढ़ा था ना लेक्चर में। और यहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्व होता है लास्ट में मेमोरी के बेस पे, ठीक है। तो कौन मैसेज दे रहा था कि ब्रेन तक मैसेज मत लेके जाओ, एज इमीडिएटली रिस्पॉन्स करो? तो वो स्पाइनल कार्ड यहाँ इन्वॉल्व था, ठीक है। Which of the following act as both endocrine and exocrine gland? पैनक्रियास, थायराइड, एडेनाई या फिर लीवर? क्या होगा जल्दी से बताओ? पैनक्रियास। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है ये। जो आयरन है या फिर लास्ट है, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन एसेंशियल होती है थायरोक्सिन के लिए, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, क्यों कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो आयोडीन इज द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इतना क्लियर है? इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन एलिमेंट द ग्लैंड विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ये भी बात क्लियर है। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन will thus result in disease called Getrick swollen gland, swollen हो जाती ना, swollen neck, ठीक है। The thyroid hormone is also known as thyroxine or thyroxine based hormone, ठीक है, produced by the thyroid gland that is primarily responsible for regulating of carbohydrate, protein, fat metabolism, ठीक है। Iodine is necessary for synthesis of रॉक्सिन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इसमें आयरन का तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, सारा क्या इन्वॉल्वमेंट है? आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही थी?
swollen neck, goitric. Which gland secrete the growth hormone? ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम लोग। साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हो, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी देख रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें टॉप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन which hormone lead to physical change in the body when you are 10 to 12 year of age? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो 10 से 12 साल की उम्र में चेंज होने लगता है हमारी बॉडी में? तो आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवर, एस्ट्रोजन फ्रॉम एडेनाइड ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। टेस्टिस कहाँ थे? मेल में। ओवरी कहाँ थी? फीमेल में। तो कौन सा हार्मोन है वो? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। ए डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? जिसके तुम लोगों ने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन। वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारा जो पैंक्रियाज है वो स्पेशल अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिस बेसिस पे हमें अब बाहर से इंसुलिन के हार्मोन या फिर इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन है इंसुलिन। एंड द 24 क्वेश्चन इज which of following endocrine gland does not exist in pair? टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, एंडोक्राइन भी पेयर में होते हैं, एडिनल ओवरी भी पेयर में होती है। तो आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पेयर में नहीं होती। विच इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है बच्चों? टू डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, to regulate sugar and salt level in body, to inhibit metabolism in body। ये क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन्स विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन शो द मैकेनिज्म of traveling of sense in our body after our nose sense a smell। अगर हमें कोई स्मेल आ रही है उसके बाद हमारी बॉडी में जो मैसेज है वो कैसे जाएगा? ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ओलाफैक्टरी रिसेप्टर, उसके बाद डेंड्राइट टिप्स में, ठीक है, उसके बाद ऑक्सोन में, फिर नर्व सेंडिंग में, फिर रिलीजिंग ऑफ सिग्नल डेंड्राइट टिप्स ऑफ अनदर नर्व सेल्स। ठीक है, या फिर ओलाफैक्टरी रिसेप्टर डेंड्राइट टिप्स से नर्व से फिर वो ऑक्सोन में जाएगा, ऑक्सोन से वो सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वो रिलीज ऑफ सिग्नल फिर डेंड्राइट टिप्स से अनदर नर्व सेल्स में, या फिर गैस्ट्रिक रिसेप्टर से डेंड्राइट टिप्स पे जाएगा, फिर सेल बॉडी में, फिर ऑक्सोन में, फिर रिलीजिंग ऑफ सिग्नल डेंड्राइट टिप्स ऑफ अनदर नर्व, या फिर गैस्ट्रिक रिसेप्टर से डेंड्राइट टिप्स से फिर ऑक्सोन में, सेल बॉडी में, फिर रिलीजिंग ऑफ सिग्नल ऑफ डेंड्राइट टिप्स ऑफ अनदर सेल्स। तो आंसर क्या होगा इसका? पहले वो रिसेप्टर के पास जाएगा, उसके बाद वो टिप्स पे जाता है, डेंड्राइट टिप्स पे। अरे भैया पहले वो डेंड्राइट टिप्स पे जाता है, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ आता है? ऑक्सोन में, उसके बाद वो नर्व एंडिंग के पास जाता है। आया कुछ याद? स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला। फिर वो एक्सोन एंडिंग में, फिर वो कहा जाएगा? रिलीज ए सिग्नल टू डेंड्राइट टिप्स पे अनदर, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको सिनेप्सिस। तो आंसर क्या हुआ? ए।
विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तुम लोगों का तो बड़ा होगा, पढ़ा ही नहीं है तो कुछ आंसर क्या करोगे तुम, पढ़ा है अच्छे से, जिसने अच्छे से पढ़ा उसका ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होगा या कंट्रोल में होगा। तो आंसर इज, कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है? पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरिब्रम। ये सब तो क्या करते हैं, थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है ये वाला तो, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन है ग्रोथ में। तो लास्ट, अच्छा क्या ये अब क्वेश्चन है, देखो बच्चों, राघव पोटेड सम जियोमेट्रिकल सीड्स इन पोट, ठीक है, उसने पोट में सीड्स रखे हैं। ही पुट द पोट इन कार्डबोर्ड बॉक्स दैट वाज ओपन फ्रॉम वन साइड, ठीक है, ये एक साइड से ओपन है। ही कीप द बॉक्स इन ए वे दैट ओपन साइड ऑफ बॉक्स फेस सनलाइट, यहां से सनलाइट आ रही है भाई, नियर हिज विंडो, ये विंडो भी है, अरे सपोज कर लो ये विंडो है, मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है। आफ्टर 2-3 days he observed the shoot bends toward the light and show in image which type of tropism does he observe। सन का इन्वॉल्व हो रहा है, लाइट का इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है, कोई डाउट? ऐसे ही इतनी सारी 3-4 लाइनों से घबराना नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या क्या पॉइंट दिए वो हमने नोट किए, उसके बिहाफ पे 1 मिनट का आंसर था चुटकी में। तो आंसर इज फोटोट्रॉपिज्म। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हार्मोन as well as electrical impulse from the transmission of signal from the brain to reset of body. What can be likely advantage of hormone over electrical impulse? तो पॉइंट्स देखेंगे, इट इज सिक्रेट बाय ऑल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन बॉडी। नेक्स्ट है, इट इज सिक्रेट बाय स्टिमुलेट सेल्स एंड रीच all cells of body. It relay to the target organ faster than electrical impulse, and it does not depend on external stimulus to generate in cell. So answer is B. It is secreted by stimulate cells and reach all cells of body. आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक जिंदगी का लास्ट है, ठीक है। इफ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एन इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हर सम हार्मोनल टैबलेट, which option so that hormone she lack in her body is from the endocrine gland? क्या होगा, जल्दी जल्दी से पढ़ो आंसर। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोलाइन या थायरोक्सिन। ये तो थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हो रहा था, ठीक है, उसके ये किसकी कमी से हो रहा था, आयोडीन, ये भी नहीं है, ये मेल में होता है, तो कुछ आंसर हुआ एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। आई होप तुम बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।